हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विद्युत यानी स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर जो यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे भी नहीं जाएंगे तो इनसे रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और न्यूमेरिकल्स बहुत शानदार तरीके से होने वाले हैं, आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि है 1 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, वो आपने अगर नहीं देखी हो तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले करते हैं हल। और हल में एक पहला नियम होता है कि क्या, सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या है, न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया है। तो क्या बात कर रहे हैं, 1 सेमी त्रिज्या के गोले को, यानी सबसे पहले देखते हैं त्रिज्या को लिखते हैं, मान लो r से लिखते हैं। और कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। और अब जब भी फिजिक्स में दूरी होगी, सेंटीमीटर को हम किस में बनाएंगे, मीटर में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगी, 1 गुणे 10 की घात -2 से गुणा कर दो आप, तो कैसे बन जाती है, मीटर में। मीटर बनाने के लिए 10 की घात -2 से उसमें मल्टीप्लाई गुणा कर देती है। फिर देखते गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, यानी आवेश कितना दिया जा रहा है, 1 कूलाम, ठीक है। 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भी। तो चलिए देखते हैं सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र बात कर लेते हैं। तो विभव का सूत्र क्या होता है, जब बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी हो तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, क्या होता है, Q/r हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, मान रख देंगे। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पढ़ चुके हैं हम इससे पहले वाली वीडियो में कि 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, इंटू Q का मान कितना है, 1 है। और दूरी क्या है, कितनी है, 1 गुणे 10 की घात -2, 1 गुणे 10 की घात -2। अब क्या करोगे कि 1 से 1 आप तो सैंपल कर दी जाना है, बात ये का मान तो कुछ होता नहीं। सीधा आप क्या लोगे कि v बराबर 2 को कहाँ पहुँचाओगे, ऊपर, किसके पास, 9 के पास। तो 9 गुणे 10 की घात 9। और क्या हो जाएगा कि जब कोई संख्या नीचे प्लस में होगी तो ऊपर जाएगी माइनस में, और प्लस में होगी तो माइनस में जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में, यानी ऊपर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो देख सकते हैं कि माइनस में है तो ऊपर जाएगी, किस में हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11। यानी v बराबर 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आपका आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं और इसे करते हैं हम साफ। चलिए तो देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल, जो कि है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। बिल्कुल शानदार तरीके से होने वाला। देखिए तो अपना काम करते चलिए कि दिया क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। एक बिलगत गोलीय चालक की त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या कितनी दे रहे हैं, 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया कि 9 सेंटीमीटर को मीटर बना देंगे, यानी कितने से गुणा कर देंगे, 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर इसकी धारिता तथा, यानी धारिता की गणना करनी है, और फिर क्या निकालना है, आवेश ज्ञात करना है, जिसके लिए इसका विभव यानी कितना हो जाए, विभव कितना हो जाए, 100 वोल्ट हो जाए, ठीक है। अगर चाहो तो 100 के लिए हम कैसे 1000 वोल्ट हो जाए, और 1000 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि 10 की घात 3 वोल्ट लिख सकते हैं। 1000 को यानी 3 जीरो है तो ऐसे लिख दें कि 10 की घात 3 वोल्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अपनी बात करते हैं सूत्र महाशय देखते हैं। तो सूत्र कौन सा होगा कि क्या बात करें, गोलाकार चालक की त्रिज्या। तो अब देखिए किसी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, इसकी त्रिज्या जब r तो त्रिज्या दी हो तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। क्या होता है, गोलीय चालक की त्रिज्या का, गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम धारिता निकाल लें। तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, लिख दोगे आप कि क्या लिख दोगे, यहाँ पर ऐसे लिख दोगे 1/9 गुणे 10 की घात 9 के रूप में लिख दो। कितने में लिख दूँ, 1 के बटे में लिख दो, इंटू r कितना है आपका, r कितना है, इंटू 9 गुणे 10 की घात -2। तो आपका क्या करना है कि 9 से 9 हो जाना है, कैंसल हो जाएगा। फिर आपको जो बचा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो किस में हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा
तो 10⁻9 प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻2 यानी कितना हो जाएगा, C बराबर 10⁻⁻11 हो जाएगा और जी फैरेड ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकला है, धारिता निकला है। अब क्या निकालना है, हमें आवेश निकालना है। तो धारिता का सूत्र पढ़ा है आपने कि C बराबर Q/V होता है कि नहीं। क्योंकि अब हम बटे में एक मान लें, हमें आवेश निकालना है, तो क्या निकाल लें, Q को बाहर कर लें, C इंटू V हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर C का मान हम पढ़ चुके 10⁻⁻11 निकाला हमने। ठीक है, इंटू V का मान क्या बताया तुमने कि 10⁻3 वोल्ट लिख दें। 10⁻3 यानी अब अगर आप इसमें से घटाते हो तो कितना बचेगा, 11 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻8 बच जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो 10⁻⁻8 कूलाम ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और इसे करते हैं साफ। चलिए तो वहाँ से तीसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि है 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है, क्या करना है, विभव की गणना करना है। तो देखिए सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं, क्या दिया है वो देख लेते हैं कि दिया है Q, आवेश दे रहे हैं कितना, 12 × 10⁻⁴ कूलाम। ओके ठीक है, फिर देखिए उस विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना दे रहे हैं, यानी W कितना दे रहे हैं, 2.25 जूल दे रहे हैं। फिर क्या बात कर रहे हैं, उस पर विभव की गणना कीजिए। तो विद्युत विभव की परिभाषा से किसी आवेश को एक बिंदु से अनंत से, या कह सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। तो यानी सूत्र क्या हो जाता है, V बराबर W/Q हो जाएगा। चूँकि W का मान क्या दे रहे हैं वो रख देते हैं कि 2.25 बटे आवेश क्या है, 12 × 10⁻⁻⁴ है। हमें आप काटना है, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं कि 2 बिंदु हटाएंगे और नीचे क्या बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, और 2 जीरो को हम लिख सकते हैं 10⁻2 के रूप में। ठीक है, हटा दिए। चलो करते हैं, अब 12 से हम देते हैं 225 में भाग। तो चलिए देख लेते हैं, 225 में 12 से भाग देते हैं, 12 एकम 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 एकम 12 हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे, 100 अंक उतारेंगे 5 का, तो 105 हो जाएंगे, और 12 अट्ठे 96 हो जाएंगे। ठीक है, 12 अट्ठे 96 हो जाएंगे, और आपका कितना बचेगा, 9 बच जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर बढ़ जाएगा 0। तो 12 अट्ठे 12 दूनी 24, 36 बड़ चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छीं 72, 12 7 84, 12 7 84, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा, 12 7 84। अब कितना बचेगा, कितना 60, यानी 6 हो जाएगा। फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी आ गया हमारा कितना, 18.75। कितना आ गया, इनको काटने पर कितना आया कि 18.75 आया। यहाँ पर देखिए 10⁻⁻⁴ हैं, 10⁻2 हैं, तो 4 में से 2 हाथ चली जाएंगी, कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। वही नीचे से ऊपर जाएंगी तो प्लस में हो जाएंगी, माइनस की 2 बचेंगी, और नीचे से ऊपर जाएंगी तो प्लस में हो जाएंगी, यानी 10⁻+2 हो जाएंगे। अब अगर चाहो तो आप क्या करो, यहाँ से मान लो तुम 2 अंक बाद पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 2 जीरो नीचे हैं, 2 जीरो ऊपर हैं, तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, V बराबर, यानी विभव क्या बचेगा कि V बराबर 18,1875 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर ओके। तो चलो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है, क्या है, जो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी² है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो दिया क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। एक समांतर प्लेट की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, A होता है, कितना है, 100 सेमी²। ठीक है, 100 सेमी², लेकिन क्षेत्रफल किस में नापते हैं, मीटर में, तो इसे बनाएंगे मीटर में। सेमी से मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं, तो 100 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल। तथा दोनों प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E क्या दिया है, 100 न्यूटन प्रति कूलाम, 100 न्यूटन प्रति
कूलाम, ठीक है। लेकिन अब पूछ क्या रहे हैं, निकालना क्या है, हमें आवेश निकालना है, ठीक है। निकालना क्या है, आवेश, क्योंकि आवेश अब निकाल सकते हैं। संधारित्र की धारिता की बात करें तो सूत्र देखेंगे संधारित्र की धारिता का, तो C बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी। धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर क्यू बटे भी। लेकिन हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, तो A/1 माने कैंची गुणा कर देंगे, तो यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि ना तो हमें C दे रहे हैं ना भी दे रहे हैं, तो हम तुरंत निकाल देते अगर दिया होता तो। लेकिन अब हम क्या करते, चलिए देख ले, नहीं दिया तो क्या करते, हम निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर ε0 A/D होता है कि नहीं। इसी प्रकार आपने जब इसका जो निर्धारण किया होगा प्लेटों के बीच अभी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध के लिए, तो E बराबर V इंटू डी सूत्र होता है एक। अगर हम इसको कैंची गुणा करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। अब क्या करो, अगर आप चाहो तो क्या करो, इस C का मान, इसमें इसे मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, उसे 3 मान लेते हैं। तो C का मान आप यहाँ पर रख दो, दोनों के मान कहाँ पर रखो, C की जगह क्या लिख दो, इस C की जगह क्या लिख दो, ε0 A/D, ठीक है, इंटू क्या करें, इस V की जगह क्या लिख दो, E इंटू डी, तो D से D हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी बचा क्या है आपका, Q बराबर ε0 A इंटू E। ये बन गया अपना मेन सूत्र। अब जो मान है वो अब रख देते हैं। तो ε0 का मान आप जानते हो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फिक्स होता है। फिर देखोगे क्षेत्रफल का मान क्या दिया है, 100, कितना दिया है, 100 गुणे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, E का मान 100 न्यूटन, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो कितना है, मीटर स्क्वायर, तो इसको भी मीटर स्क्वायर बनाओगे तो इसमें कितनी घात हो जाएगी, 10⁻4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻4 होगा। तो यहाँ पर आप जी 100 और 100 लिखे हुए हैं, अगर 100 और 100 को आप अगर कैसा चाहो लिख दो कि या कर दो के लिख दो कि Q बराबर 8.85 गुणे 10⁻⁻12, इन 100 और 100 को लिख दो 10⁻4, यानी 2 जीरो यानी 10 कितने जीरो, 4 जीरो, और 10 की घात कितनी है, -4। तो ये 10⁻4 से 10⁻4 घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, जो कि है 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में, मतलब किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब उसकी क्या ज्ञात करना है, समायोजन की कुल धारिता। सेकंड होगा, यदि समायोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। चलिए तो देखते हैं, पहला ज्ञात करते हैं संयोजन की कुल धारिता। तो देखिए संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र, संधारित्र की श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 3 संधारित्र हैं, C1 C2 और C3, ठीक है। इनको किससे, 120 वोल्ट के संभरण से, ठीक है। फिर यदि बात करेंगे कि यदि सेकंड करेंगे कि यदि समायोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, ये संधारित्र हो जाएगा कितना, श्रेणी क्रम हो जाएगा, और इसको संधारित्र के 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाएगा, फिर हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। पहले हम दे देते थे, तो ये हो गया संधारित्र की श्रेणी क्रम का सूत्र। तो 1/C बराबर कुल धारिता कितनी है, तीनों संधारित्र की कुल धारिता कितनी है, 9 फैरेड है, ठीक है, 9 पिकोफैरेड है। तो इसकी C1 भी कितना हुआ है, 9, यानी C1 C2 और C3 बराबर कितना है, 9। तो हम रख दें कि 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यानी कुल अगर हम इनका भिन्न करेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 3/9 और 1/C कैंची गुणा करेंगे तो 3 का C में गुणा होगा तो 3C बराबर 9 का 1 में गुणा होगा तो 9, C बराबर 9 क्या हो जाएगा, 3, और 3 से हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, तो C बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 9 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड आंसर आ जाएगा, क्या नहीं, पहले का आंसर है। कुल धारिता कितनी होगी,
कुल संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो 3 पिकोफैरेड हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि यदि समायोजन में 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, तो ऐसे भी हल बनाया कि 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तब उसके बीच विभवांतर कितना होगा, तो तब देखेंगे। तो चलिए जैसे हमने सूत्र पढ़ा है कि C बराबर Q/V, कैंची गुणा करें तो क्या होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। ठीक है, चूँकि अभी हमें Q पता नहीं है, क्या पता नहीं है, Q पता नहीं है, निकालना क्या है हमें, लेकिन V निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो Q बराबर क्या पढ़ा हमने, CV। तो C कितना निकाला हमने, 3 निकाला, 3, और V कितनी बात कर रहे हैं, 120 वोल्ट। तो लो 120 यानी परंचोई बराती 36, यानी Q बराबर कितना निकल आएगा, 360 पिको मान लेते हैं। ठीक है, पिको कूलाम मान लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, 360 है। चलिए तो अब निकालते हैं प्रत्येक, यदि समान जितने भी संधारित्र हैं उन सबके बीच क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्रों का विभवांतर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1, V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, V3 बराबर हो जाएगा Q/C3 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए Q का मान कितना है, 360, और संधारित्र यानी C1 C2 C3 हमने क्या बताया कि सब कितने हैं, 9 हैं। तो क्या लगेगी, 9 करते जाएंगे और 9 से इसको भाग देंगे, नहीं 9 चौको 36 यानी 40, इसका भी सेम उतना ही निकलेगा, इसका भी 9 है। तो 360/9 सबको काटेंगे कितना, 40 वोल्ट, 40 पिको वोल्ट, 40 पिको वोल्ट, पिको, ठीक, पिको में निकालना है, पिको फेरेड है तो पिको में मान निकालना है। तो इसका निकल आएगा 40 पिको वोल्ट आंसर आ जाएगा। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर इतना हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7। ठीक है, तो पहले 6 देखते हैं इसमें दिया क्या है और हल करते हैं। तो 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के यानी धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या दे रहे हैं, V कितना दे रहे हैं, 2 वोल्ट, कितना है, 2 वोल्ट है, आवेशित किया जाता है। ठीक है, से विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता, यानी C का मान कितना दे रहे हैं, 10 माइक्रोफैरड। इसे बनाना हमें किसमें, फैरड में। तो 10 × 10⁻⁶ से आप गुणा करते हो तो ये कैसे बन जाती है, फैरड। माइक्रो से फैरड बनाने के लिए 10⁻⁶ से गुणा कर दिया। फिर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, क्या निकालना है, U निकालना है, यानी U बराबर 1/2 CV²। क्या होता है, U बराबर 1/2 CV², यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है। तो U बराबर 1/2, C का मान कितना दिया है, 10 × 10⁻⁶। ठीक है, और विभवांतर कितना है, V वोल्ट, यानी V²। तो 2 × 2 हो जाएगा नहीं, 2 × 2, तो आपको 1 2 से 1 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा नहीं, और 10 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो यानी हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएंगे, आ जाएगा आंसर। या आप और चाहो तो यहाँ पर आप अगर एक पॉइंट बढ़ाते हो तो आपका 2.0 × 10⁻⁵ ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल हो जाता है। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा नहीं। एक पॉइंट यहाँ बढ़ाया तो 1 0 कम कर दिया, अगर वैसे लिख देते तो इतना भी आंसर हो जाता, इतना भी आंसर हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए सेम इसमें भी क्या दे रहे हैं, पिकोफैरेड, यानी C कितना दे रहे हैं, 12 पिकोफैरेड। ठीक है, पिकोफैरेड, तो हमें किसे बनाना है, इसके फैरेड में। तो 12 × 10⁻⁻12 से आप जब गुणा कर दोगे, पिकोफैरेड से फैरेड बनाने के लिए 10⁻⁻12 से गुणा किया जाता है, तो ये हो गया फैरेड में हो गया। कितने वोल्ट, यानी V कितना है, 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट। और जब भी संचित स्थिर, यानी क्या है, स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी कितनी, तो संचित ऊर्जा का सूत्र निकालो तो E से लिखते हैं, E। तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर सेम जैसे ये लगाया, E बराबर 1/2 CV²। तो कितना निकल आएगा, 1/2, C का मान कितना है, 12 × 10⁻⁻12, और V कितना है, 50, यानी 50 × 50, यानी V² है, तो 50 × 50 हो जाएगा। तो अब चाहो
तो आप हल कर सकते हो। 12 से इसे काटोगे 6 बार कट जाएगा, 12 2 से काटोगे 12 के लिए तो 6 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें अगर गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, नहीं 2500 हो जाएगा। तो जब 2500 फिर देखोगे 6 से आप इसमें करोगे गुणा, तो 0 0 5 के 30, हाँ चलाएँ कितनी 3 आ गई, और 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। गुणा यहाँ पर दी 10 की घात कितनी है, माइनस के 12 है, तो लिख दोगे 10 की घात माइनस के 12 हो जाएगी। अगर आपको इन घातों को कम करना है, 1 2 3 4 घात कम करते हैं तो यानी 1.5 गुणे 10 की घात माइनस की 8, उतने जीरो यहाँ पर कम कर देंगे, यानी आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 8 जूल, ये आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।